गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। अखिलेश यादव आज देवकाली जाएंगे। अखिलेश यादव देवकाली में प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही वो धौरहरा में एक मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। विपक्षी दलों की पटना में 12 जून को होने वाली बैठक टाल दी गई है। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी और कुछ अन्य प्रमुख विपक्षी नेता बैठक के लिए अनुपलब्ध हैं। बजरंग पुनिया ने ट्वीट कर साफ कर दिया कि आंदोलन वापस लेने की खबरें केवल एक अफवाह रही हैं। किसी ने भी आंदोलन वापस नहीं लिया। ब्रजभूषण के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक बेनतीजा रही। पहलवान के साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान ने बताया कि गृह मंत्री के साथ बैठक में वो प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। शाह से मुलाकात करने से पहले पहलवानों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान ठाकुर ने पहलवानों के आरोपों की निष्पक्ष जांच का वादा किया। बिहार के भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने की घटना पर नीतीश कुमार ने कहा कि भागलपुर में पहले भी ऐसा हुआ था, तभी हमने पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ। वहीं आपको बता दें, एक्शन लेने की बात कही। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस मामले पे कहा कि डिजाइन में खामियां थी। इस पर IIT रुड़की के विशेषज्ञों की गहन जांच भी चल रही थी। पहले से आशंका थी कि पुल गिर जाएगा। एक तरफ बिहार में 1700 करोड़ रुपए के पुल का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया, उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार रेल हादसे के लिए केंद्र सरकार को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं और कहा कि जब रेल मंत्री था तब मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। हिम्मत है तो जांच करवाएं, नहीं तो नहीं करवाएंगे। नीतीश कुमार जी 9 साल से पुल बना रहे हैं, ये कौन सा पुल है। तो वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी कहा कि जब भी इस तरह की घटना होती है तो इस पर भ्रष्टाचार का भार होता है। ये पुल उस भार को बर्दाश्त नहीं कर सका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसमें तय हुआ कि दोनों दल आगामी सभी चुनाव मिलकर लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 दिवसीय उत्तर बंगाल के दौरे पर सोमवार को रवाना होने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में उनके दार्जिलिंग का दौरा रद्द किया गया। बालासोर रेल हादसे के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। ममता बनर्जी के दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे थे कि अगले साल लोकसभा चुनाव है। इसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने दार्जिलिंग में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। पश्चिम बंगाल में 3 बार विधायक रह चुकी और कभी ममता बनर्जी का दाहिना हाथ रह चुकी सोनाली गुहा को बंगाल बीजेपी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के लोकसभा केंद्र डायमंड हार्बर की जिम्मेदारी सौंपी है। ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले 17 वर्षीय पहलवान के पिता ने देर रात कहा कि उन्होंने आरोप वापस नहीं लिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने बालासोर एक्सीडेंट को देश के इतिहास का सबसे बड़ा भयानक हादसा बताया। बाहुबली मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। जैसे ही कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया, उसकी बेचैनी बढ़ गई। झारखंड के धनबाद और हजारीबाग में ईडी की छापेमारी चल रही है। सैंड माइनिंग से जुड़े मामले में लेकर ये रेड की जा रही है। रेड सैंड माइनिंग का ये मामला बिहार के औरंगाबाद से जुड़ा है। ओडिशा के बालासोर में बड़ा हादसे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं विपक्ष। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हादसे के लिए कभी भी ब्रिटिश लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी पीछे देखकर गाड़ी चलाते हैं। बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आप कभी नहीं पाएंगे कि वो भविष्य के बारे में बात करते। वे सिर्फ और सिर्फ पुरानी बातें करते हैं और हर बात के लिए पुरानी चीजों को दोष लगा देते हैं। लालू प्रसाद ने ओडिशा रेल हादसे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। घटना के लिए रेलवे की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया था। अब रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कई घोटालों में फंसे थे और वो जमानत लेने में व्यस्त हैं, ये बातें कही।
राजस्थान में चुनाव नजदीक आने के साथ ही पार्टियों के बीच जातीय समीकरण को लेकर भी मंथन तेज हो गया। सचिन पायलट के नई पार्टी बनाने को लेकर चल रही अटकलों के बीच सबकी नजर उन सीटों पर भी है जो गुर्जर बाहुल्य हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिका बनर्जी अपने बच्चों के साथ दुबई जा रही थी, लेकिन कोलकाता एयरपोर्ट पर उन्हें विदेश जाने से रोक दिया गया क्योंकि उन्हें ईडी ने समन भेजा था। भाजपा ने लोकसभा में जनसभा कराने की तैयारी का जिम्मा सभी जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों को सौंप दिया है। लखनऊ में यह जनसभा 11 जून को प्रस्तावित है। महानिर्वाणी अखाड़ा ने उत्तराखंड में अपने 3 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया। इस ड्रेस कोड के मुताबिक इन तीनों मंदिरों में महिलाओं को शॉर्ट्स पहनकर प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। आपको बता दें, ये व्यवस्था फिलहाल दक्ष प्रजापति मंदिर, कनखल, हरिद्वार, नीलकंठ महादेव मंदिर और पौड़ी और तपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में लागू किया गया है। ओडिशा ट्रेन त्रासदी में पश्चिम बंगाल के मृतकों की संख्या बढ़कर 81 के पार हो गई। इस बात की जानकारी बंगाल सरकार की ओर से दी गई है। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। आपको बता दें, इस बार पहलगाम और बालटाल दोनों ही मार्गों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और माउंटेनियरिंग रेस्क्यू की कई टीमों को जगह जगह तैनात किया गया है। माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम और द्वारा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। बिहार सरकार ने राज्य के दक्षिणी हिस्से का रिमोट सेंसिंग और हवाई सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया है, जिससे लौह और पैरोमैग्नीशियन खनिजों की प्रचुरता वाली चट्टानों की पहचान की जा सके। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प दहल कमल प्रचंड का मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय यात्रा के दौरान उनका आतिथ्य सत्कार किया गया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया। उज्जैन के महाकाल लोक गलियारे में लगी सप्तऋषि की मूर्तियां से 6 मूर्तियां गिराने की घटना की न्यायिक जांच के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बेटियों के साथ हो रहे अपराध के कारण हमारा सिर बेटियों के आगे झुक गया है। 11 जून को सचिन पायलट की ओर से कोई ना कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि 11 जून का दिन उनके लिए खास मायने रखता है। 11 जून को सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट का पुण्यतिथि है। अब ऐसे में राजनीति में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति को 11 जून का इंतजार है। अगर सचिन पायलट नए राजनीतिक दल का गठन करके चुनावी मैदान में उतरते हैं तो न केवल कांग्रेस बल्कि कांग्रेस के साथ बीजेपी का भी होना तय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद को जोधपुर की जनता का प्रथम सेवक बताया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो जादू के करतब दिखाकर पैसा जुटाएंगे, लेकिन जिले के लोगों को निराश नहीं होने देंगे। मोहन भागवत राजस्थान के 5 दिवसीय दौरा हिंडौन पहुंचे। भागवत 40 साल से कम उम्र के आरएसएस के स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण शिविर में 7 जून तक मौजूद रहेंगे। ओडिशा बारगढ़ जिले के मेंधापाली के पास मालगाड़ी के 5 डिब्बे कल पटरी से उतर गए। मालगाड़ी चूना पत्थर लेकर जा रही थी। फिलहाल हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जांच शुरू। कर्नाटक मंत्री के गाय वध वाले बयान पर विरोध बढ़ गया है। सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन कर सकती है आज बीजेपी। तमिलनाडु बीजेपी के चीफ के अन्नामलाई ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक कोई भी एक देश एक भाषा में विश्वास नहीं करता। नई एजुकेशन पॉलिसी में इसे स्पष्ट किया गया है। बारनगर स्टेशन मास्टर को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। बता दें, घटना की जांच जारी है। अफगान लड़कियों को स्कूल में पॉइजन देने का मामला सामने आया है। कम से कम 80 लड़कियां अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं। आपको बता दें, अफगानिस्तान में अब तक 10,000 से ज्यादा लड़कियां पॉइजन अटैक का शिकार हुई हैं। नोएडा में डीएम के निर्देश पर जिले के सभी दिव्यांगों के यूआईडी यानी यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाने शुरू हो गए हैं। आवेदक के बाद उसकी हार्ड कॉपी सीएमओ कार्यालय में जमा करा देंगे।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत जल परिवहन और विद्युत चालित बस सेवा के अलावा पैदल यात्रियों के लिए 80 किलोमीटर लंबा पथ विकसित किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट को हरी झंडी मिल गई है। महबूबा मुफ्ती ने इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से दखल देने की मांग की थी। उनका पासपोर्ट 31 मई 2033 तक के लिए वैध होगा। उत्तर प्रदेश में 5 जून को मनाया गया लाइफस्टाइल डे बड़े ही धूमधाम से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 और 6 जून को अमेरिका और जर्मन समकक्षों के साथ कर रहे हैं द्विपक्षीय चर्चा। दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी। सिसोदिया ने 6 महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।